1097 किलोमीटर, 1097 किलोमीटर। अभी अपनी ओला H1 जो है वो चल चुकी है, यानी ये ओला H1 सफाई नहीं कर रखी है मैंने, ये देखो। नमस्कार दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं ओला H1 प्रो को, जो मैंने 1000 किलोमीटर चलाई है। मैंने आपको दिखाया पहले वीडियो में 1097 किलोमीटर मैंने चलाई है ओला को। तो इसका क्या अनुभव रहा मेरा, आज इस अनुभव को शेयर करने वाले हैं। देखिए, जब मैंने ओला H1 ली थी उस समय मेरे भी मन में कई कन्फ्यूजन थे, शायद आपके मन में भी हो सकते हैं। मैं भी उस समय डर रहा था, क्या पता कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, अच्छे से चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या पता रास्ते में खड़ी हो जाएगी, अगर थोड़ी सी मिट्टी आ गई तो खड़ी हो जाएगी, 2 सवारी बैठेगी तो दिक्कत हो जाएगी। कई तरीके की समस्याएं मेरे साथ भी थी, लेकिन मैंने सभी समस्याओं को इग्नोर किया क्योंकि मैंने इसकी परफॉर्मेंस पे भरोसा किया और उसके बाद में मैंने इसे परचेज़ कर लिया। अब जब मैंने इसे 1097 किलोमीटर से चलाया तो उसका अनुभव ये है कि आप इसे चाहे मिट्टी में चलाओ, चाहे पहाड़ में चलाओ, चाहे किसी में भी चलाओ, बिंदास होकर आपकी गाड़ी जाएगी ओला H1। आपको कहीं भी इस शर्म की वजह से ये शर्म नहीं होगी कि हाँ मेरे पास ओला H1 है, आपको प्राउड ऑफ फील होगा कि हाँ मेरे पास ओला H1 है, क्योंकि इसमें है दमदार फीचर्स और इसके साथ साथ है पावर। बस थोड़ा सा आपका भी दिल होना चाहिए चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप मिट्टी आ गई या फिर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो आपने रोक दिया, क्योंकि इसमें मोड ही ऐसे ही हैं। जैसे आप इको मोड में चलाते हैं, फिर नॉर्मल मोड में चलाते हैं, फिर इको, नॉर्मल और एक स्पोर्ट मोड। ओला S1 में आपको 3 मोड मिलते हैं। तो ये तीनों मोड सुविधा के हिसाब से दिए गए हैं। जैसे आपको स्लो स्पीड में चलाना है, स्लो पावर यूज़ करना है तो इको मोड चलाइए। अब इको मोड में अगर आप इसे चलाते हैं तो आपकी 90 टू 100 किलोमीटर ये गाड़ी परफॉर्मेंस करेगी, ये चल जाएगी आराम से। लेकिन वहीं नॉर्मल मोड में आओगे तो अब इको मोड में समस्या ये है कि 42 की स्पीड आपकी चलेगी, 42-43, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन नॉर्मल मोड में आप आओगे तो 85 क्रॉस करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, 75-85 के क्रॉस। और वहीं इको स्पोर्ट मोड में जाओगे तो 95 के समथिंग जाएगी स्पीड में नॉर्मल और जो स्पोर्ट है वो बेहतर है, और स्पीड के साथ साथ पावर में भी दोनों ही बेहतर है। अगर मिट्टी आती है, पहाड़ आता है तो इन मोड को चेंज कीजिए और आप आराम से जहाँ चाहते हो वहाँ ले जाइए इसको। आपको जो पेट्रोल डीजल की बाइकें चलती है, बुलेट चलती है, उसी तरीके से ये लेके चली जाएगी। अगर ये साइलेंट चलती है, पावर चलाना है तो आजकल OS3 मोड आ गया है, उससे आप आवाज़ भी करवा सकते हैं क्योंकि स्पीकर यहाँ लगे हुए हैं इसके, उसकी बदौलत। तो शर्म के मारे कहीं भी शर्म आने वाली नहीं है, आप प्राउड ऑफ फील करोगे इसकी वजह से। अब बात ये आती है कि इको मोड की मैंने बता दी रेंज। अब जैसे नॉर्मल मोड है उसमें कंपनी क्लेम करती है 100 किलोमीटर, लेकिन 100 नहीं चलेगी, 60-70 अगर नॉर्मल मोड में आप चलाते हैं 60 मान के चलो, 60-70, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस इसकी नहीं है। और स्पोर्ट में चलाते हो तो स्पीड काफ़ी तेज़ है, पावर तेज़ है, सब कुछ तेज़ है, तो फिर वो लो होती जाती है, किलोमीटर की इसकी रेंज है वो कम हो जाती है। बस इसमें समस्या इतनी सी है, जो कंपनी ने क्लेम किया, जैसे नॉर्मल मोड में 100 क्लेम कर दिए तो 100 नहीं चलेगी, 60 अगर अच्छी स्पीड में चलाते हो तो जितनी फास्ट से आप चलाओगे उतना ही इसकी रेंज कम हो जाएगी। समस्या ये है और कोई समस्या इसमें नहीं है। बाकी एक स्टैंड वगैरह की समस्या है, जो प्लास्टिक का स्टैंड वगैरह दिया गया है। बाकी परफॉर्मेंस में शानदार परफॉर्मेंस है इसकी। आप लुकिंग में देखिए, सबसे बड़ी लुकिंग अगर आप इसकी देखेंगे काफ़ी अच्छी लुकिंग है, आप देख सकते हैं। सामने से आप दिखाइए इसको, शानदार फीचर्स के साथ है। तो मेरा अनुभव तो जो 1000 किलोमीटर मैंने इसे चलाई है वो शानदार अनुभव रहा है। किसी भी प्रकार की मुझे समस्या होने वाली नहीं है इसमें, मुझे ऐसा लगता है। अब कई बार आपको सुना है, आपको देखा भी है आपने कि बैटरी प्रॉब्लम्स हुई है, मेरे साथ तो अभी नहीं हुई है और शानदार रहा। टायर्स भी इसके बुलेट की तरीके से टायर्स हैं, बुलेट में जितने चौड़े आते हैं उसी तरीके के टायर्स हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। इसमें जो बूट स्पेस दिया गया है काफ़ी बेहतर है। सामान खरीदना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं घर पे, दैनिक जीवन में कई चीज़ें होती है तो कुछ रिलीफ मिलेगी आपको, आप इसमें आरामदायक तरीके से लेके आ सकते हैं। पर एक छोटी सी दिक्कत क्या होगी, आप जब सिलेंडर लेके आते हैं घर के लिए तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी। जो बीच में रखने के लिए जगह होती थी वो सही तरीके से मेंटेन करी गई है, तो वो दिक्कत होगी। बूट स्पेस तो आपने देखा ही होगा, इसका पहले से और भी वीडियो में देखा होगा, काफ़ी अच्छा है और शानदार फीचर्स भी इसमें है। एक इसमें जो साथ में इसके जो एसेसरीज़ नहीं आती है वो भी समस्या है, वो एसेसरीज़ आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी। जैसे मैन स्टैंड है, बाकी ग्रिल वगैरह हैं, वुमेन के बैठने के स्टैंड वगैरह जो चीज़ें हैं। और एक तो मेरा अनुभव तो आपने जाना है कि मेरे लिए तो ये बेहतर रही है। 1000 किलोमीटर चली है, आपके सामने मैंने सारी चीज़ें खुल के बताई है और मुझे अभी तक किसी भी प्रकार की समस्या का सामना इसके लिए नहीं करना पड़ा है।
अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी है और जितना मैंने चाहा उस तरीके से ये चल रही है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मुझे फ़ील होता है कि मैं एक्टिवा जो स्कूटर आते हैं उसी तरीके का ये स्कूटर मुझे फ़ील होता है ऐसा। हाँ, थोड़ी सी स्पीड की प्रॉब्लम है, अगर आप इको मोड में है तुरंत स्पोर्ट लाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, गिर सकते हो आप। तो थोड़ा सा संभल के चलाए तो फिर कोई इश्यू वाली बात इसमें नहीं है। अगर आप गिर जाते हो तो फिर इसकी बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी, मतलब इंसान की तरह टूट जाएगी इसकी। तो फ्रैक्चर तो इंसान को होता है, फिर कहने का मतलब है तो इसकी बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी भाई। एक वीडियो ब्लॉग्स लेके आएंगे, उसमें बताएंगे इसमें क्या क्या समस्या आई है। तो आज हमने इसकी खूबी बताई है, 1000 किलोमीटर का जो अनुभव है वो बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आज संडे है तो कोर्ट वगैरह भी बंद है, तो उसके हिसाब से संडे का फ्री डे का इस्तेमाल हमने किया है अपने घर में ब्लॉग शूट करके।